हेलो दोस्तों, वेलकम। शिगन क्वांटम टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखें, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखें, और आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्क प्रीमियम कुछ अपडेट हुआ है क्या, ये भी देखें, और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया है, शिगन क्वांटम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और आईपीओ ओपन हो रहा है फेब 28 2022 को, और आईपीओ चलेगा मार्च 3 2022 तक। और दोस्तों, यहाँ पे अभी कंपनी मार्केट में कब से है, तो यहाँ पे कंपनी ने बताया नहीं, जबकि हमने यहाँ गूगल किया तो यहाँ अक्टूबर 2008 से कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि 13 साल से भी ज़्यादा का कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। अभी कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों, शिगन क्वांटम टेक्नोलॉजी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिज़ाइन, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम, यानी कि दोस्तों अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम जैसे कि एलएनजी, सीएनजी एंड हाइड्रो फ्यूल किट सिस्टम यहाँ पे बनाती है, जो कि व्हीकल में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चलती है। इसके अलावा अभी सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल से भी गाड़ियाँ अभी चलने लगी हैं। तो यहाँ पे इसके लिए किट लगाना रहती है, फ्यूल किट, ये यहाँ पे कंपनी बनाती है। और इसके अलावा कंपनी अप्रैल 2020 से और दूसरे बिजनेस, जो कि फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जो हम बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़े बड़े ऐसे बिजनेस सब में यहाँ पे यूज़ होते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक, यहाँ आग लग जाए या कुछ हो जाए तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होता है, और यहाँ पे आग बुझाने के अलार्म सिस्टम, ये सब यहाँ पे सिस्टम कंपनी लगाती है। तो ये अप्रैल 2020 से इस बिजनेस में भी कंपनी उतरी है। और यहाँ पे इट मैन्युफैक्चर अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम 4, अभी कंपनी जो फ्यूल सिस्टम किट बनाती है हाई ड्यूटी एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल्स, इन सब के लिए पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स भी कंपनी बनाती है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड ऑफ हाईवे एप्लीकेशंस, ये सब कंपनी बनाती है। और कंपनी का एक्सपोर्ट भी होता है, जो कि सीएनजी फ्यूल सिस्टम टू कंट्रीज सच एज न्यू जर्सी, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली में भी। तो कंपनी एक्सपोर्ट भी अपने प्रोडक्ट करती है। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस अच्छा है और एक्सपोर्ट भी यहाँ पे करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंपनी की साइट पे भी गया, तो कंपनी का जो बिजनेस है, और भी बिजनेस ग्रुप है, जैसे 6 से 7 ऐसा कंपनी मेरे को बिजनेस ग्रुप देखने को मिला कंपनी का। और कंपनी के जो कस्टमर हैं, यहाँ पे टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, महिंद्रा है, बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे कस्टमर्स में। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है तो कंपनी की। और स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड एंड एश्योरेंस, या तो क्वालिटी स्टैंडर्ड भी यहाँ पे कंपनी मेंटेन करती है, एश्योरेंस भी। और एक्सपोर्ट टू ओवरसीज कंट्री, तो यानी कंपनी का एक्सपोर्ट भी है, तो बराबर है कंपनी का एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कनाडा, ईटीसी कंपनी में। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर, तो कंपनी के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है सप्लायर के साथ में। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में कंपनी ने 1 2 3 4 यहाँ पे बताइए, जो कि ओके है कंपनी। और प्रमोटर्स में दोस्तों कंपनी के तो मिस्टर शिशिर अग्रवाल जी, मिस्टर गगन अग्रवाल जी, शिगन ऑटोट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ए शिगन ट्रस्ट एंड जीए शिगन ट्रस्ट एंड कंपनी, ये सब प्रमोटर्स में। जैसे कि मैंने दोस्तों बोला आपको, कंपनी के और भी ग्रुप कंपनीज हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रुप कंपनी का नाम है। अभी कंपनी के दोस्तों फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों फिगर आप देखेंगे इन लैक्स में। मार्च 19 में कंपनी का एसेट 2205.65 लाख का था, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 2473.48 लाख, यानी 2200 से कंपनी 2400 के ऊपर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली एसेट में 19 के मुकाबले 20 में। वहीं 21 में 4529.57 लाख का कंपनी के एसेट, यानी ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली 21 में भी 19 और 20 के मुकाबले। और अगस्त 21 यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने का डाटा है। तो यहाँ पे कंपनी के एसेट और भी बढ़े हैं, जहाँ 4679.17 लाख के, यानी कि पिछले सभी साल की तुलना में यहाँ पे और भी कंपनी के एसेट बढ़े। तो अभी कंपनी के एसेट बढ़े हैं, ठीक है। अभी रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, तो कंपनी का रेवेन्यू मार्च 19 में 6908.42 लाख का आया, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 7278.78 लाख का हुआ, यानी 6900 से 7200। तो 19 के मुकाबले 20 में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पे दोस्तों मार्च 21 में 9602.26 लाख का कंपनी का रेवेन्यू है, यानी कि यहाँ पे 19
और 20 के मुकाबले और 21 में ग्रोथ देखने के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे ये डाटा जो है कि 5 महीने का, यानी कि आप लमसम में 6 महीने बना लो, तो यहाँ पे 6 महीने और बाकी है, तो 6 महीने का दुगना दोस्तों यहाँ पे, तो 6 दूनी 12 यानी कि 13 के करीब कंपनी का अभी ये रेवेन्यू जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे 13 यानी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। कहाँ 9,600 था और यहाँ पे 13,000, तो यहाँ पे 13,000 लाख कंपनी का रेवेन्यू जाता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू यहाँ 19, 20 और 21 के मुकाबले 22 में 13,000 यानी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा कंपनी का रेवेन्यू वाइज। और कंपनी अभी दोस्तों प्रॉफिट देखते हैं कैसा है कंपनी का, क्योंकि एसेट और रेवेन्यू तो शानदार है। तो प्रॉफिट दोस्तों देखें तो यहाँ पे कंपनी का मार्च 19 में प्रॉफिट 266.07 लाख का था, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 292.07 लाख का, यानी 266 से 292 ग्रोथ है कंपनी का 19 के मुकाबले 20 में। और वहीं 21 में देखें दोस्तों, मार्च 21 में 351.34 लाख का था। तो यहाँ पे दोनों साल 19 और 20 के मुकाबले यहाँ पे 351 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है दोनों पिछले साल के मुकाबले में। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे अगस्त 21 यानी कि मार्च 22 में तो 289.29 लाख का अभी फिगर दिख रहा था दोस्तों। इसको दुगना करेंगे तो यानी 3 दूनी 600 यानी 300 आप पकड़ें राउंड, क्योंकि ये 5 महीने का 6 महीने का आप पकड़ेंगे 300 के लगभग देखने को मिलेगा। तो 3 दूनी 600 यहाँ पे, यानी यहाँ पे 351 नहीं है, तो यहाँ से 600 के लगभग दोस्तों, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो 600 के लगभग यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला 600 लाख के करीब। तो यहाँ पर 19, 20 और 21 के मुकाबले 22 में यहाँ पे और ह्यूज कंपनी का प्रॉफिट जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे कंपनी के एसेट भी शानदार बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, रेवेन्यू ग्रोथ भी शानदार देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और प्रॉफिट तो और भी शानदार देखने को मिला है। तो यहाँ कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन एकदम स्ट्रांग है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, कंपनी का एसेट भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अभी कंपनी IPO लाने का रीज़न क्या है, तो फर्स्ट कंपनी का बोल रहा है कि मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल करेगी IPO से जो पैसा आएगा। और सेकंड फाइनेंस मशीनरी परचेज, तो यहाँ पे कंपनी को अपना और बिजनेस बढ़ाना है जिससे मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो पैसा आएगा कंपनी यहाँ मशीनरी परचेज में लाएगी। तो ये अच्छी बात है कंपनी, यानी फर्स्ट रीजन भी अच्छा वर्किंग कैपिटल, और सेकंड अपना यानी बिजनेस बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी ले रही है कंपनी, तो ये भी अच्छा है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो ठीक है, और मीट ऑफर एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे जो भी एक अभी IPO ला रही है जिसके एक्सपेंसेस होंगे वो भी कंपनी इसी IPO के पैसे से यहाँ पे करेगी। तो यहाँ पे कंपनी के जो मेन 2 ऑब्जेक्ट है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फाइनेंस मशीनरी पर्पस, तो ये पर्पस अच्छे है कंपनी का। यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ और भी बढ़ेगा मशीनरी लेने के बाद। तो दोस्तों IPO कब ओपन होने जा रहा है, तो फेब 28 को IPO ओपन होगा और मार्च 3 तक चलेगा। और इश्यू टाइप फिक्स प्राइस इशू है और फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। IPO का प्राइस 50 रुपये पर इक्विटी शेयर है और मार्केट लॉट 3000 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 3000 शेयर्स की है। लिस्टिंग NSE SME होगा और इशू साइज 22.70 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है, यानी कि टोटल पैसा कंपनी के लिए ही यूज होगा। अभी टेंटेटिव टाइम टेबल, तो दोस्तों IPO ओपन 28 फेब को और क्लोज मार्च 3 को, मार्च 8 को अलॉटमेंट और रिफंड मार्च 9 को, डीमेट अकाउंट में शेयर मार्च 10 को और लिस्टिंग 11 मार्च को है। और दोस्तों इसमें हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 1 लॉट। एक लॉट में 3000 शेयर, जिसके लिए 1,50,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट भी आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक SME IPO में ज़्यादातर दोस्तों 1 लाख के ऊपर ही अमाउंट लगता है। तो ये भी एक रिस्क हो जाता है, क्योंकि लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई तो आपका थोड़ा अभी 10 रुपये भी प्राइस डाउन आता है, यानी 3000 शेयर्स पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दोस्तों यहाँ IPO लाने के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 100%, IPO के बाद 73.63% रह जाएगा। और दोस्तों अभी IPO में अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस भी हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ और किसको पैसा दे रहे हैं, कहाँ पे रहता है, यानी कहाँ पे है। तो दोस्तों देख सकते हैं वेस्टर्न एवेन्यू न्यू दिल्ली कंपनी का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट, आप यहाँ पे और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट भी हैं, सब डिटेल हैं कंपनी के, कौन कौन से यहाँ पे कस्टमर्स हैं और ग्रुप कंपनी क्या है कंपनी का, और डिटेल में सब डिटेल है। फाइनेंशियल रिपोर्ट भी है सब आगे की। अभी में वीडियो बड़ा हो जाता है दोस्तों, इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्ट हम ज़्यादा ला नहीं रहा हूँ, नहीं तो 20-25 मिनट का वीडियो हो जाता है।
अभी रजिस्ट्रार कंपनी का तो रजिस्ट्रार के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रार है। फ़ोन नंबर रजिस्ट्रार का, ईमेल आईडी और वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं कुछ आईपीओ का जीएमपी अपडेट हुआ है क्या। शिगन क्वांटम टेक्नोलॉजी लिमिटेड ग्रेम मार्केट ट्रेंड एज ऑन 25 फेब 2022। तो दोस्तों ये 25 फेब का यहाँ पे अपडेट है। यहाँ पे सब्जेक्ट टू रेट नो ट्रेड और जीएमपी रेट नो ट्रेड। तो दोस्तों अभी तक इसका जीएमपी कुछ अपडेट नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एसएमई आईपीओ रहता है, ज़्यादातर जीएमपी अपडेट नहीं होता। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कंपनी की बिल्डिंग है कितनी शानदार, दिल्ली में पॉश एरिया में, और पॉश एकदम ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है। और दोस्तों कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड भी दिखाता हूँ मैं आपको। और तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं शिगन क्वांटम टेक्नोलॉजी एसएमई आईपीओ फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल रेशियो। अर्निंग पर शेयर 2019-20 में ₹2.37, अर्निंग पर शेयर 2020-21 में ₹2.77 और अर्निंग पर शेयर 2021 बाई 5 मंथ ₹2.28। दोस्तों कितना शानदार है, यहाँ 2 से 277 हुआ और ये 5 मंथ में 2.28 है। तो यहाँ पे शानदार यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 31/3/2021 ₹66.49 है। तो दोस्तों यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे ₹66 और अभी कंपनी ऑफर 50 में दे रही है, तो ये भी शानदार है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2019-20 21.89% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2020-21 20.84। तो ये भी दोस्तों शानदार है कंपनी का। और दोस्तों इस हिसाब से अभी कंपनी का यहाँ फाइनेंशियल देखा आपने, शानदार ही है। इसमें अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों मैं इसमें बोलूँगा यहाँ पे कंपनी का हम सब्सक्रिप्शन शेयर देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन अच्छा होगा तो इसमें अप्लाई करेंगे। वैसे कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू के लिए शानदार है और हमें इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और फिर जैसे कि मैंने आपको ये भी बोला, इसका सब्सक्रिप्शन भी हम देखेंगे, क्योंकि हम आईपीओ में एक लिस्टिंग के हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देख के हम अप्लाई करेंगे कैसा हो रहा है, तभी हमें लिस्टिंग अच्छे देखने को मिल सकते हैं। जीएमपी अपडेट हुआ तो और अच्छा है। और इसमें हम लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बोलूँ तो मैं आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप आईपीओ आने के बाद सेल कर दें, आपको अच्छे लिस्टिंग गेन मिले तो। क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म के व्यू से दोस्तों, कंपनी जो बिजनेस में है, कंपनी जो फ्यूल सिस्टम बनाती है, किट बनाती है, वो उसका डिमांड और बढ़ेगा। और कंपनी आगे चल के सीएनजी वगैरह ये सब फ्यूल अलग अलग अल्टरनेटिव, गवर्नमेंट भी यहाँ पे शोध रही है नए नए अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे कंपनी का और भी R&D और ये भी करके कंपनी नया नया सिस्टम डेवलप करेगी। तो यहाँ कंपनी के आगे चल के बिजनेस ग्रोथ और भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों और भी अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।